सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अब तक हमने कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 6 गृहम शून्यम सुताम विना के हिंदी अनुवाद को पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शब्दार्थ। भ्रातृजाया भाभी, वांछामि चाहता हूँ या चाहती हूँ, साकम साथ, दिष्टया सौभाग्य से, पाय कल, सार्धम साथ, उभे दोनों, कुक्षौ कोख में, उद्विग्ना चिंतित, वदारहा वद के योग्य, प्रोढ़े गोदी में, आयासः प्रयास, निर्घृणम घृणा के योग्य जो न हो। निर इसमें लगा हुआ है तो निर का मतलब रहित, घृणा से रहित। दुहिता पुत्री निधाय रखकर, गर्हितम निंदित, कनिष्ठा छोटी, अपगतय दूर हो गया, सन्नद्ध तैयार, श्रुतजात शास्त्रों का समूह। श्रुत चिंतने तत्व ज्ञान के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में, सकलासु समस्त या सभी में, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त, उत्साहताम प्रोत्साहित करें। आइए अब इसके अभ्यास को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है, दिष्टया का समागता, सौभाग्य से कौन आ गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा दिष्टया शालिनी समागता, सौभाग्य से शालिनी आई थी। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द का दिया है, तो का जो है वो निश्चित रूप से स्त्रीलिंग के लिए आता है, तो हमारा जवाब यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और आने वाली कौन थी? शालिनी। तो का को हटा करके हमने सिर्फ शालिनी यहाँ पे लिखा है, बाकी ऐसा कैसा उतार दिया, तो जवाब हो गया दिष्टया शालिनी समागता। अगला देख लेते हैं। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, फिर यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द का दिया गया है, का मतलब फिर स्त्रीलिंग शब्द है। तो राकेशस्य कार्यालय एका गोष्ठी निश्चिता, एका शब्द देखेंगे तो एक के आगे आ की मात्रा लग रही है, जो स्त्रीलिंग संख्यावाची शब्द है, और गोष्ठी निसंदेह स्त्रीलिंग शब्द है, तो एका गोष्ठी एक मीटिंग। तो राकेश के कार्यालय में एक मीटिंग निश्चित हो गई थी। अगला देखते हैं। राकेश है शालिनीम कुत्र गंतुम कथ्यति, प्रश्न सूचक शब्द इसमें है कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। तो राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? तो राकेश है शालिनीम मालया सह चिकित्सकाम प्रति गंतुम कथ्यति। प्रति के युग में चिकित्सकाम शब्द का हमने प्रयोग किया है। चिकित्सकाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और गंतुम गम धातु तुमुन प्रत्यय, गंतुम के लिए, जाने के लिए। तो राकेश शालिनी को माला के साथ सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, सायंकाल में भाई दफ्तर से या कार्यालय से आकर के क्या करता है? तो इसका जवाब है सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि परिवर्त्य पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वालपति भवानी स्तुतिम च करोति। तो संध्या काल में भाई कार्यालय से लौट करके हाथ पैर आदि को धोता है, वस्त्रों को बदलता है, और पूजा घर जाकर के दीप प्रज्वलित कर भवानी की स्तुति करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राकेश है कश्या तिरस्कार करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है? तो राकेश
पुत्र्याः तिरस्कारम करोति। राकेश पुत्री का तिरस्कार करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके दूसरी पुत्री हो, इसीलिए वो माला का गर्भपात करवाने की इच्छा रखता है यदि उसकी कोख में कन्या है तो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथ्यति। शालिनी अपने भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? तो इसका जवाब हो जाएगा शालिनी भ्रातरम कन्या रक्षणे तस्य पाठने दत्त चित्त स्थाशयसि इति प्रतिज्ञाम कर्तुम कथ्यति। शालिनी भाई को कन्या की रक्षा एवं उसके पढ़ने की व्यवस्था में दत्तचित होकर रहने की प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। यत्र नार्य न पूजन्ते तत्र किम भवति। जहां पर नारियों की पूजा नहीं होती वहां पर क्या होता है? यत्र नार्य न पूजन्ते तत्र सर्वा क्रिया सफला न भवन्ति। जहां पर नारियों की पूजा नहीं होती वहां पर समस्त प्रकार की क्रियाएं सफल नहीं होती हैं। प्रश्न संख्या 2 है। अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम। लिखत यानी तत्सम रूप आपको लिखने हैं। तो कोख का हो जाएगा कुक्षी, साथ का सह, गोद का क्रोड़े, भाई का भ्रातृ, कुआं का कूपह और दूध का दुग्धम। अगला देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक में दिए गए पदों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उदाहरण में दिया, देखिए यहाँ पे मातृ शब्द, मातृ का जो तृतीय एक वचन हो जाता है वो हो जाता है मात्रा। तो यहाँ पे लगा हुआ है मात्रा शब्द। अगला देखते हैं। यहां दिया है परिश्रम। तो परिश्रम जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तृतीय विभक्ति का एक वचन एन इसमें हम लगा देंगे तो बन गया परिश्रमेण। तो यहां पे परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते। विना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे स्पष्ट निर्देश दिया है कि हमें यहाँ पे तृतीय का ही प्रयोग करना है, इसलिए हमने यहाँ पे परिश्रमेण का प्रयोग किया है। छात्र है, लेखन्या लिखती। तो के द्वारा करण कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा इसमें करण कारक का प्रयोग है, और करण में तृतीय का प्रयोग करते हैं क्योंकि नंबर 1 पे हम बोलते हैं कर्ता ने। तो इसमें आपकी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, इसमें आ जाएगी प्रथमा। सेकंड देखते हैं कर्म को, तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, और तीसरे पे आता है करण से या के द्वारा, तो तीसरे पे आ रहा है। तो जहां भी करण आएगा उसमें तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग कर देते हैं। तो जहां भी के द्वारा का अर्थ निकले तो निसंदेह वहां पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो छात्र लेखनी से या लेखनी के द्वारा लिखता है, तो करण होने के कारण यहाँ पे लेखनी शब्द स्त्रीलिंग है, तो उसका लेखनी तृतीय स्त्रीलिंग तृतीय एक वचन लेखन्या शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेत्र शब्द यहाँ पे दिया है हमें। सूरदास से है अंधे आसीत। सूरदास अंधे थे, अब नेत्र। अब कई जने के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे नेत्रेण क्यों नहीं किया, क्योंकि तृतीया में तो हम एन भी लगाते हैं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि नेत्र शब्द का एक वचन है, जबकि हमें पता है कि एक मनुष्य के पास आंखें कितनी होती हैं? 2। तो 2 आंखें होने के कारण यहाँ निसंदेह हमें द्विवचन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने नेत्राभ्याम का प्रयोग किया है। तो आपने पढ़ा होगा द्विवचन में 3, 4, 5 भ्याम भ्याम भ्याम। तो 3 में हम भ्याम शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो उत्तर बन गया नेत्राभ्याम। सूरदास नेत्रों से अंधे थे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो निश्चित रूप से उसकी दोनों आंखें खराब होंगी, और यदि हम काने का प्रयोग करते हैं तो एक आंख उसकी सही है
एक आंख उसकी खराब है। यदि हम काना शब्द यहाँ दिया गया होता तो नेत्रेण का प्रयोग हम कर सकते थे, परंतु यहाँ पे हमें शब्द दिया है अंध है, तो अंधा दोनों आंखों से ही होता है, इसलिए नेत्र का द्विवचन यहाँ लगाना ही होगा। अगला देख लेते हैं। स मित्रेण साकम समयम याप्यति, वह मित्र के साथ समय बिताता है। साकम का मतलब होता है साथ, साकम या सह, साकम या सह दोनों का अर्थ होता है साथ, और साथ के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे मित्र शब्द का तृतीया एक वचन मित्रेण हो गया। मित्र नपुंसकलिंग रूप है, और आपको अच्छे से पता है कि नपुंसकलिंग रूप तृतीया से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग के समान ही चलते हैं, इसलिए यहाँ पे मित्रेण शब्द का प्रयोग हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। कै स्तंभे विशेषण पदम दत्तम कै स्तंभे च विशिष्य पदम तयोर मेलनम कुरुत। आपको कै में, स्तंभ कै में विशेषण पद और स्तंभ ख में विशेष्य पद दिए हुए, दोनों को मिलाना है। तो हम शुरू करते हैं। स्वस्था का मनोदशा, तो स्वस्था इसमें विशेषण है और इसका विशेष्य हो जाएगा मनोदशा। महत्वपूर्ण गोष्ठी, जैसा हमने अध्याय में पढ़ा भी था। जगन्यम कृत्यम क्रीडंती पुत्री, और कुत्सितः वृत्ति, कुत्सितः कलुषित। अगला प्रश्न है। अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वः लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम पद पाठ से चुन करके आपको लिखने हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। श्वः आने वाला कल, और है इसका हो जाएगा बीता हुआ कल। अगला है प्रसन्नः, प्रसन्ना का मतलब खुश होना, इसका हो जाएगा चिंतितः चिंतित। वरिष्ठा बड़ी, कनिष्ठा छोटी। प्रशंसितम कुत्सितम, प्रशंसितम प्रशंसा का कार्य, कुत्सितम कलुषित कार्य। प्रकाश है प्रकाश, अंधकार है अंधकार। सफला सफल, इसका हो जाएगा विफला या अफला, विफल या बिना फल। निरर्थक सार्थक। अगला है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। यहां दिया है प्रसन्नतायाः। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां या के बाद में विसर्ग है तो वो स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो यहां हो जाएगा कश्यः। स्त्रीलिंग का रूप बनाने के लिए आप कश्य का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा दिया है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है, तो अंत में देखिए आधा से यह आ रहा है, तो इसका जवाब हो जाएगा कश्य। अहम स्वापराधम स्वीकारोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं। अपराधम तो किम नपुंसकलिंग रूप है। समयात पूर्वम आया समकरोषि, समयात आत दे रखा है तो यहां हो जाएगा कस्मात। अंबिका क्रोड़े उपविश्यति, अंबिका गोद में बैठती है। कहां बैठती है? गोद में, तो गोद एक जगह दी है, तो जगह के लिए हम पुत्र का प्रयोग कर देते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखिते संधि विच्छेदम रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए शब्दों का संधि विच्छेद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो मैंने ये लाल रंग से लिखा है, ये खाली स्थान दिए गए थे, यहाँ पे मैंने इनको भर दिया है। तो यहाँ आपको दिया है, पहला उदाहरण देख लेते हैं। नौक्तवती, तो न प्लस उक्तवती, उक्तवती कहती है, न का मतलब कुछ नहीं कहती है। सहसेव, तो इसमें पहला शब्द हो जाएगा सहसा और दूसरा जाएगा एव। अचानक ही, एव का मतलब होता है ही। परामर्शानुसारम, तो इसमें मूल पद आ जाएगा परामर्श, जो हमें भरना है, और अनुसारम आपको दिया गया है अनुसारम, परामर्श के अनुसार। वदारहा, वद अर्हा, इसमें अर्हा शब्द हमें दिया गया है और वद हमें लिखना है, तो वद धन अर्हा वद के योग्य। अधुनैव, अधुना शब्द हमें मिलेगा
और एव हमें भरना है। तो अधुना धन एव, अब या अब ही। प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्त है धन अपि, प्रवृत्त हो गए हो। तो उम्मीद है अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।